हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हमने क्वेश्चन लिया है डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है, कौन से मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो हाईएस्ट है। तो बेसिकली जो डायपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम शो करते हैं इस टाइप के एरो से, और जो ये एरो है, एरो की जो टिप है वो हमारी होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड, और जो टेल है वो होती है लो नेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसकी साइड। क्लियर। सो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है वो हमने कैलकुलेट करना है, बताना है। NH3 फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, NH3। अब NH3 पिरामिडल शेप होगी। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के पास लास्ट वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 हमारे बॉन्ड पेयर बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे, तो ये एज अ लोन पेयर बिहेव करेंगे। अब लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से, तो नाइट्रोजन है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की साइड। और लोन पेयर के अंदर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जिस साइड लोन पेयर होता है। तो इनका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट डायपोल मोमेंट हमारा ऊपर की साइड आएगा, मीन्स नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड में हमारे पास है NF3। NF3 ऐसे ही सेम फ्लोरीन हाइड्रोजन की जगह अटैच होंगे, एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। देन अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। सो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड। मीन्स इन 3 फ्लोरीन की वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी और इसकी वजह से ऊपर की साइड होगी। तो कुछ जो नेट डायपोल मोमेंट है वो हमारा एक डायरेक्शन में आएगा, यही वो नीचे की साइड आए या फिर वो ऊपर की साइड आए, वो डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट कितना है। बट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ज़रूरी नहीं है 0 ही होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हमारी वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। तो इस वजह से जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ होगी, बट 0 नहीं होगी। अगर इन दोनों में से देखें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो इन दोनों में से NH3 की ज़्यादा होगी। मीन्स हाईएस्ट बताना है तो NF3 तो नहीं है, NH3 है अभी तक हाईएस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है CCl4। CCl4, अब कार्बन के पास लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, मीन्स 4 ही एलिमेंट प्रेजेंट है अटैच होने के लिए। तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो होगी टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री होगी। CCl4 कोई भी लोन पेयर नहीं है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो हमारी डायरेक्शन रहेगी डायपोल मोमेंट की ये। इनके जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ओवरऑल वैल्यू है वो नीचे की साइड आएगी और ये हमारी ऊपर की साइड होगी। या फिर मैं बेसिकली आपको ये बात करूँ कि जो हमारी ये ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल है और रेगुलर टेट्राहेड्रल है। मीन्स जो ये पोजीशन है क्लोरीन की वो इक्वली स्पेस्ड होती है एक दूसरे से। मीन्स इनकी जो पोजीशन है, जो एंगल का डिफरेंस है वो इक्वल होता है। सो दैट्स वाई इनका जो डायपोल मोमेंट है वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो आती है 0 आते हैं। मीन्स जो ये मॉलिक्यूल है कैसा है, ये नॉन पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, नॉन पोलर। इनमें पोलरिटी है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास BF3। BF3 यहाँ पे होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, BF3। तो इनका जो डायपोल मोमेंट है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरोन की कंपैरिजन में, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा ऊपर की साइड। तो नेट डायपोल मोमेंट वो हमारा माइनस होगा, मीन्स कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को। सो यहाँ पे भी जो डायपोल मोमेंट है वो हाईएस्ट हमारा नहीं होगा। क्लियर। सो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसके केस में आया, NH3 के केस में। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।